फूड एंड बेवरेजेस के सिलसिले की ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के लिए मैंने इंतखाब किया है फ्रेंच फ्राइज़ का। बज़ाहिर तो फ्रेंच फ्राइज़ को देखने के बाद हम कोई इतना ख़ास नोटिस नहीं करते, लेकिन एक डिज़ाइनर के लिए फ्रेंच फ्राइज़ की साइंस को, उसके कलर को, उसकी प्रेजेंटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हारे सामने ये जो इस वक्त पिक्चर है, ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही परफेक्ट पिक्चर है। इसकी खूबियों में सबसे आला खूबी ये इसका कलर, बहुत ही बैलेंस कलर स्कीम है इसकी। इसमें टेक्सचर की विजिबिलिटी, इसके अलावा जो इसमें फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो कदरे सीधी और हेल्दी नज़र आ रही हैं। मतलब इनको देखकर मुझे ये फील नहीं आ रहा कि ये थोड़े टाइम पुरानी हैं या ओवर बेक्ड हैं। नहीं, मुझे इस वक्त जो फील आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये इंतहाई क्रिस्प और फ्रेश हैं। जितना बाकी चीज़ों के लिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, इसी तरह फ्रेंच फ्राइज के लिए भी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। फ्रेंच फ्राइज की प्रेजेंटेशन के मामले में मैं मैकडॉनल्ड्स का बहुत मुतक़िद हूँ। गो कि थोड़ी देर गौर से देखने पर अंदाज़ा होता है कि ये बहुत ही अननेचुरल है। उसकी वजह ये है कि सारी फ्राइज एक साथ बॉक्स में सीधी नहीं रखी जा सकती, लेकिन यही वो सारी चीज़ें जो प्रेजेंटेशन के लिए मैटर करती हैं। लोकल इंडस्ट्री की फ्रेंच फ्राइज की फोटोज कुछ इस तरह की होती हैं। इनको देखते ही मुझे अंदाजा हो रहा है कि शायद ये बासी हैं और फोटोग्राफ लेते हुए कोई प्रोफेशनैलिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे कि ये एक पिक्चर है, अगर तुम इसे गौर से देखो तो कलर में, टेक्सचर में कदरे बेहतर है, लेकिन जिस सेटिंग से उसने उसको स्टफ किया है उस कप के अंदर, उसमें अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं आ रही। खास तौर से जैसे ये एरिया है, इसने यहाँ पर और इन बहुत सारी जगहों पर बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की है। अब जैसे ये एक फोटोग्राफर है, ये मैं नहीं जानता अगर ये कोई ख़ास किस्म के फ्राइज़ हैं तो ये फिर वो ऐसे ही होते होंगे, लेकिन मुझे पहली नज़र में ये फ्राइज़ अच्छे नहीं लग रहे। और फिर ये पिक्चर, बज़ाहिर तो सब कुछ सही है, लेकिन पिक्चर में वो फ्रेशनेस नहीं आ रही कि जो जहाँ पर जितना भी ये तुमको रेड एरिया नज़र आ रहा है, ये ब्राउन, डार्क ब्राउन और रेड कुछ ज़्यादा हो गया है। गो कि पिक्चर अच्छी है, लेकिन इसको टचअप की बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो ये वीडियो मैं आज इन्हीं चीज़ों पे करूँगा कि क्विकली हम किसी भी फ्राइज़ की फ़ोटोग्राफ को कैसे सही कर सकते हैं। कुछ अर्से पहले मैंने एक लोकल ब्रांड के लिए, जो मेरा क्लाइंट था, उसके लिए मैंने ये फ्राइज़ की फ़ोटोग्राफ रेडी की थी। सबसे पहले तो तुम कलर स्कीम के तौर पर फ्रेंच फ्राइज़ की इस कलर स्कीम को, ये जो इमेज है, इसको तुम अपने पास लॉक कर लो। ये बड़ी शानदार कलर स्कीम है और इसी तरह जो मैंने तुमको ये इमेज दिखाया था, ये भी बहुत ही परफेक्ट कलर स्कीम है। फ्रेंच फ्राइज़ को असल में ऐसा होना चाहिए। 7x7 या 5x5 के जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, उनको ऐसा ही बेक्ड होना चाहिए। अब वो ऐसे बेक करते हों या ना करते हों, हमारी प्रेजेंटेशन इस तरह की होनी चाहिए। तो फिर हम मुख्तलिफ फ्रेंच फ्राइज़ की फ़ोटोग्राफ्स को लेते हैं और उन पे जो जो टचअप्स मैं करता हूँ वो मैं वन बाय वन तुम्हें अप्लाई करके बताता हूँ। इस इमेज की जो सबसे बुरी चीज़ है वो इस इमेज में ये जो फ्राइज़ में अनइवननेस है, ये तुम देख रहे हो, ये वाली फ्राइज़ ये बहुत ही बुरी है ना, ये एक्चुअल में यहाँ होनी ही नहीं चाहिए, जिसकी वजह से एक फ़ील आ रही है कि शायद ये फ्रेश नहीं है। अब इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन फ्राइज़ को सीधा करेंगे। मेन लेयर का एक डुप्लीकेट ले लिया, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया और हम आ जाएंगे लिक्विफाई में। जिन फ्राइज के एजेस खराब हैं उनको मैं कॉर्नर बनाऊंगा। अब ये तुम्हारे सामने है, लेकिन इस वक्त लाइंस को सीधा करने से ये हुआ है जैसे इनकी हेल्थ वापस आ गई है। तुम समझ सकते होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरे मरहले पे ये जो फ्राइज का पीस है ये बहुत बुरा है, तो इसको सही करने के बजाय हम यहाँ इसके ऊपर एक और फ्राइज लाकर रख देंगे। मुझे लग रहा है कि ये वाला जो पीस है इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, एक रफ सिलेक्शन के थ्रू इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। फ्रेंच फ्राइज हों, चिकन पीसीज हों, बर्गर्स हों, इनकी कटिंग हमेशा मैनुअल ही करनी चाहिए। तो वो जो अनइवननेस एजेस पर आती है वो बहुत नेचुरल होती है।
और उसके बाद फिर मैंने इसका शेडो जनरेट कर देना है। शेडोज़ कैसे जनरेट करते हैं इसकी पूरी वीडियो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बना रखी है, तुम वहाँ जाके देखोगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। इनिशियली मैं इस पर ऑटो शेडोज़ अप्लाई करूँगा। कलर के लिए यहीं से कोई कलर पिक कर लूँगा। इसी ड्रॉप शेडो का एक डुप्लीकेट लेना है और इस सेकंड शेडो को मैंने रख देना है ओवरले मोड पर। इफेक्ट्स पे राइट क्लिक करके मैं करूँगा क्रिएट लेयर्स। इसने जितने मैंने शेडोज़ बनाए थे उनको अलग कर दिया और इनको फिर मैनुअली मैं जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ मैं रखूँगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से डिलीट कर दूँगा। शेडोज़ भी बन गए और वो पीस रिप्लेस भी हो गया। अब चूंकि इस फोटोग्राफ में इस एरिया पर थोड़ा सा ब्लर है तो इस फ्राइज के पीस पर हम थोड़ा सा ब्लर ऐड कर देंगे। गॉसियन ब्लर अप्लाई करता हूँ 0.4। अब मेरे ख्याल में ये पीस खासा जेल इन हो चुका है ओरिजिनल इमेज के साथ। इसके नेक्स्ट प्रोसेस में इसके ऊपर एक न्यू लेयर ऐड करते हैं। जे प्रेस करके स्पॉट हीलिंग ब्रश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सैंपल और लेयर्स को क्लिक करना है, ये मत भूलना। उसके बाद करना ये है कि यहाँ जो ये ऐसे निशान हैं जिनसे इनके फ्रेश ना होने की गवाही मिल रही है, उनको हम थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ करते हो तो तुम अगर गौर से देखो तो यहाँ पर एक लाइन बन रही है जिसकी वजह से इस ब्रश का इम्प्रेशन यहाँ फील हो रहा है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने ब्रश की हार्डनेस को कम कर दो। मैंने इसको 0 कर दिया है और उसके बाद अब जब मैं इसको यहाँ पर फेरता हूँ तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ पर कोई स्पॉट हीलिंग ब्रश अप्लाई किया है। एजेस को स्ट्रेट करने का एक तरीका ये भी होता है कि इनके ऊपर बस स्पॉट हीलिंग ब्रश फेर दिया जाए, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद इसकी टेक केयर कर लेता है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। मेरा मकसद यहाँ पर तुमको किसी जॉब को कम्प्लीटली पॉलिश करके बताना नहीं है, बल्कि मैं तुमको वो छोटे छोटे प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि जिनकी मदद से तुम अपने इस तरह के या इस जैसे किसी भी किस्म के इमेज को परफेक्टली टचअप कर सकते हो। इसके फ़ौरन बाद इसमें एक 50% ग्रे सॉफ्ट लाइट मोड के साथ लेयर ऐड करते हैं। ये बात समझ लो कि ये जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्राइज के लिए। स्पॉट हीलिंग ब्रश ने काफ़ी हद तक क्रीजेस का काम मेरा आसान कर दिया है। करना यह है कि हम डॉज टूल लेंगे, एक्सपोजर 100% रखते हुए शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करना है और फिर इस फ्राई के एंड पर क्लिक कर देना है। यही यहाँ पे भी करना है। इसी तरह जहाँ जहाँ तुम समझते हो कि एक क्रीज होनी चाहिए या एक क्रीज का इम्प्रेशन नज़र आना चाहिए, वहाँ वहाँ तुम ये इम्प्रेशन अप्लाई कर दो। बेसिकली तो मैं इसको डॉज ही कहूँगा। बहुत सारे इमेजेस में जिस वक्त वो फोटोग्राफ होते हैं, कुछ लाइट या कुछ कैमरे की सेटिंग की वजह से या जेपेग की मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कुछ इमेजेस में डार्क कलर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एरिया है, तुम्हें यहाँ पर एक ब्लैक की एक्स्ट्रा परसेंटेज नज़र आ रही है। इसके अलावा जैसे ये एरिया है, ये सब है, इसमें ब्लैक के साथ ग्रीन भी आ गया है। वो कि इसको ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ख़ास तरीका मैं इस वक्त तुमको बताना चाह रहा हूँ और ये तुम अपने किसी भी इमेज पर अप्लाई कर सकते हो। ये इमेज इस वक्त RGB है। अगर मैं इसमें कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करता हूँ ताकि यहाँ जो ब्लैक की परसेंटेज आ रही है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाए। अच्छा है, लेकिन बात बन नहीं रही। अब इसकी वजह ये है कि ये एक कलर 2 कलर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तुम्हें कभी भी ये याद रखना हो कि रेड में कौन से कलर हैं, ग्रीन में कौन से कलर हैं और ब्लू में कौन से कलर हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि तुम इन्फो पैनल में चले जाओ और यहाँ पर तुम्हें क्या नजर आ रहा है, RGB। अब अगर तुम इसके बिल्कुल अपोजिट देखो तो ये रेड है एक्चुअली और इसके अपोजिट C है, इसका मतलब सयान है। अब इस कर्व्स के पैनल को सामने रख के मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं रेड में जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कौन से कलर हैं, R और C। इसका मतलब ये कि रेड और ब्लू।
अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मैं इसमें सियान बढ़ा रहा हूँ जो कि ब्लू की परसेंटेज है, और अगर मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ तो रेड बढ़ रहा है। इसी तरह जब मैं ग्रीन में आऊंगा, यहाँ पे G और M मीन्स नीचे लेके जाऊंगा तो मजेंटा बढ़ेगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो ग्रीन बढ़ेगा। इसी तरह अगर मैं ब्लू में आता हूँ, ऊपर जाता हूँ तो ब्लू बढ़ता है, नीचे जाता हूँ तो येलो बढ़ता है। कभी भी RGB में किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, इन्फो पैनल खोला और खुद को रिफ्रेश कर लिया। अच्छा, जो ट्रिक मैं एक्चुअली तुम्हें बताना चाह रहा हूँ अब वो देखो। ये जितना ब्लैक मौजूद है ये इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि इसमें सियान की परसेंटेज आ जाती है, और सियान को रिड्यूस करने का ऐसे लो कलर इमेज के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, एक्चुअली इस जॉब में बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, ये मल्टीपल कलर का जॉब नहीं है, लेकिन इसके अलावा मल्टीपल कलर में भी तुम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। इमेज मोड, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा CMYK में। डोंट फ्लैटन, डोंट रेस्टराइज। अच्छा, यहाँ पे हमें करना क्या होगा, Ctrl+A, Ctrl+Shift+C से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया कि एग्जैक्ट कॉपी को सबसे टॉप पर। अब इसके ऊपर मैं एक कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करता हूँ और इसमें सियान को थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ। जहाँ हल्का हल्का डार्क की वजह से ग्रीन का इंप्रेशन भी बिल्ड हो रहा था, उसको इस सियान ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+E, इनको मर्ज कर दिया। एक बार फिर मोड में जाते हैं और इस इमेज को मैंने दोबारा से RGB में कन्वर्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम ये प्रोसेस अप्लाई करो, लेकिन अमूमन ऐसी जॉब्स जिसमें येलो और रेड का काम ज़्यादा हो, जैसे ये फ्राइज़ हैं, इनमें येलो और रेड का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। अगर इनमें कहीं ब्लैक प्रोड्यूस हो रहा हो या डार्क एरियाज़ हो तो उनमें यकीनन सियान की परसेंटेज होती है। अब एक और ख़ास इंप्रेशन इसके ऊपर ऐड करते हैं। ये इमेज तुम्हें याद होगा, शुरू में मैंने कहा था कि इस कलर को अपने पास लॉक कर लो। इसका मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, एक्सट्रीम ब्लर अप्लाई करेंगे और इसको मैं दे दूंगा सॉफ्ट लाइट मोड। ओपेसिटी कर देते हैं तकरीबन कोई 60%। अब तुम देख रहे हो ये कितना शानदार इंप्रेशन इसके ऊपर लेकर आया है। थोड़ा सा और खेलते हैं और एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं लट्स की। इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 35% और यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रिएटिव एज कंट्रास्ट। इस कंट्रास्ट ने क्या किया है कि वो जो इमेज में एक ऐसा इंप्रेशन बिल्ड किया है जैसे इन फ्राइज के अंदर एक ट्रांसल्यूसेंसी आ गई है। इन दोनों लेयर्स को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ और इस ग्रुप की ओपेसिटी 50% मेरे लिए बहुत है। यहाँ जो ये अनइवननेस नज़र आ रही है तुमको फ्राइज़ में, इनको ख़त्म करने का तरीका यही है कि यहाँ से कहीं से कोई एज काट लो और उसको यहाँ रिप्लेस कर दो, या फिर स्टैम्प टूल से इस एरिया को कंप्लीट करके इनको स्क्वायर में कट कर लो। जैसे कि मैं अगर एक न्यू लेयर इस पर ऐड करूँ और एक स्टैम्प टूल, तो हम यहाँ से शुरू हुए थे और 1 बाय 1 मुख्तलिफ टचअप के स्टेजेस से गुजरते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। अब जैसे ये फ्राइज़ हैं, इन पे कुछ अरसे पहले मैंने काम किया था। सबसे पहले मैंने इनको सीधा किया था, जहाँ जहाँ इनमें टेढ़ आ रही थी। ये जो नीचे एक तुम्हें फ्राइज़ का पीस नज़र आ रहा है, ये मैंने एडिशनली इसमें ऐड किया था। इसके ऊपर एक टॉप पे लेयर रखी मैंने, थोड़ा सा डार्क करके 50%, और उसके बाद फिर वही 50% ग्रे की लेयर है इसमें, जिससे मैंने इसके ये डार्क एजेस क्रिएट किए हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको ग्रीन टच देने के लिए इसमें मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लगा दिए हैं। लेफ्ट साइड पे जो तुम्हें ये डार्क इंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट ने आना है। यहाँ पर तुम्हें जो ये इतना ख़राब एजेस नज़र आ रहे हैं, इसकी बेसिकली मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इनको सही किया भी नहीं है। और तमाम टचअप्स के बाद ये वो फाइनल इमेज है। शेडोज़ मैंने अपने मतलब के इसमें ख़ुद जनरेट कर लिए थे। इसके अलावा ये जितना यहाँ तुम्हें क्रम नज़र आ रहा है, ये भी मैंने सेपरेटली ऐड किया था। क्रम बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप यहीं से छोटे छोटे पीसेस लेके उनसे बना लें, या फिर अगर आपके पास कोई डेब्रिस का ब्रश है, फोटोशॉप ब्रश, तो उसको यहाँ पर अप्लाई करके उसकी सिलेक्शन लेकर ये फ्राइज़ के कलर्स उठा के उसको यहाँ प्लेस किया जा सकता है। बाउल सेपरेटली है, इसके अलावा ये फ्राइज़ हैं। और प्रोडक्ट में दिखा देता हूँ कि कहाँ आनी थी। प्रोडक्ट यहाँ आनी थी, तो ये एक कंप्लीट जॉब थी। अब जैसे इस इमेज के बारे में मैंने बात की थी पहले, तो इसमें सबसे पहले तो कुछ टचअप हो सकते हैं। क्विकली तो मैं बता देता हूँ कि ये जो एरियाज़ हैं, जैसे यहाँ से पहले तो हम ये स्पॉट्स रिमूव कर दें,
ऐसे बहुत सारे जो स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। और जो मुझे सबसे बुरा इंप्रेशन इस जॉब में लग रहा है वो इसका ओवर बेक होना है। ये जो जितनी रेडनेस नज़र आ रही है वो शायद ओवर बेक की वजह से, कुछ लाइटिंग का भी फॉल्ट है, लेकिन हमें जो इस वक्त इमेज नज़र आ रहा है हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम उसमें से ये इम्प्रेशन रिड्यूस करें। कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की, रेड चैनल में चले गए, थोड़ा सा रेड को सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ लेके गए ताकि सियान का इम्प्रेशन कम हो, और उसके बाद ग्रीन चैनल में जाके थोड़ा सा सेंटर पॉइंट से ग्रीन अप किया। एक और कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर हैंड पिक करके मुख्तलिफ लाइटर स्पॉट्स पर हम पॉइंट्स ऐड कर देंगे, और उसके बाद फाइनली एक डार्क रेडिश एरिया पर क्लिक करना है। क्लिक करके होल्ड करना है और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है। अब जितना एक्स्ट्रा रेड का इम्प्रेशन था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन चूंकि मैंने इसमें से रेड रिड्यूस किया है तो केचप में से भी रेड ख़त्म हो गया, तो ऑफ कोर्स मैं इसको मास्क कर दूंगा। तो ये इमेज ये था और इसको लेकर हम यहाँ तक आ गए। मेरे ख्याल में ये कदरे बेहतर है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।